हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों तो आज हम क्लास 10 का एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम क्या है? माँ। बहुत ही इमोशनल कहानी। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जो क्लास 10th में वो भी सुनिएगा और जो थोड़ा कहानी में इंटरेस्ट दिखाते हैं वो भी सुनिएगा। बहुत अच्छा कहानी है, ठीक है ना। इस कहानी के बोले लेखक कौन है तो आप लोग को जवाब देना है ईश्वर पेटलीकर। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किया है तो आपको जवाब देना है गोपाल दास नारायण, ठीक है ना। यह कहानी बोला कहाँ कहानी है तो आप लोग जवाब देना कहाँ कहानी है। गुजरात का कहानी है। कहानी कैसा है तो बोलना गुजराती कहानी है। एक हमारा क्वेश्चन आएगा कि माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं तो बोलना गोपाल दास नारायण। लिखे कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कैसा कहानी है? गुजराती कहानी है। दोस्तों तो कहानी का शुरुआत कुछ ऐसा होता है, सुनिएगा ध्यान से। एक माँ है, माँ का 4 संतान है, ठीक है ना। माँ का कितना संतान है? 4 संतान। 4 संतान में 2 गो बेटी है और 2 गो बेटा है। दोनों बेटा पढ़ लिख के जॉब करता है, दोनों का बाल बच्चा हो गया है। दोनों कहाँ रहता है? शहर में रहता है, ठीक है ना। देखिए एक पागल बेटी है। इस पागल बेटी का नाम कहती है मंगू, जो जन्म से ही पागल भी है और गूंगी भी है। और एक बेटी और है, इसका नाम कोची है कम्मू। इस पागल जो बेटी मंगू है, ना तो ये अपने से खाना खा सकती है, ना ये अपने से पैंट बदल सकती है, ना तो अपने से बाथरूम जा सकती है, मगर इसका हर काम कौन करता है? कौन करती है? माँ करती है। यही में कुसुम को, कम्मू को लगता है कि माँ जो है सिर्फ मंगू को ही बहुत ज्यादा प्यार करती है। और यही कारण था कि इसका दोनों बेटा माँ को छोड़कर शहर आता था। ये दोनों का कहना था कि माँ मंगू को अस्पताल में डलवा दो, मतलब पागल खाना में डलवा दो। लेकिन माँ कहती है मैं अपनी बेटी को गौशाला में कभी नहीं भेज सकती। तो यहाँ पर एग्जाम में आएगा कि माँ जो है अस्पताल को किससे उपमा करती है तो आपको जवाब देना है किससे करती है? गौशाला से उपमा देती है, ठीक है ना। एक नंबर सवाल है कि माँ अस्पताल को किससे उपमा दी है तो बोलना है गौशाला से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो कहती है कि मैं अपनी बेटी को गौशाला में कभी नहीं डाल सकती हूँ। यही में बुला लिया, गौशाला में कभी नहीं डाल सकती हूँ। यही में मतलब कि जो माँ जो है अपने दोनों बेटे का विरुद्ध बात करती है और बेटा को बात नहीं मानने के कारण माँ को छोड़कर इसलिए बेटा शहर में रहता है। माँ को देखिए माँ होती है। अब आप ही समझिए कोई भी माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ दे अकेला, और वो तो जन्म से मंगू पागल थी। यही में मतलब कि इसका ना तो बेटी सही से बोलती थी, ना दोनों बेटा इसका देखभाल करता था। अच्छा एक दिन हुआ क्या जी, एक दिन अचानक उसके आसपास में रहती थी एक लड़की था, नाम था कोई उसको कुसुम। वो भी पागल हो गई। कौन पागल हो गई? कुसुम। कुसुम भी पागल हो गई। तो अब मंगू की जो माँ थी बेचारी थोड़ा सा खुश हुई। खुश कहा लो ये, मान लीजिए कि आपके आसपास कोई चोर है, और बगल वाला कोई जब चोर निकल गया तो लगेगा ना थोड़ा सा कि आप हमारा पास चोर है, बहुत चोर निकल गया, थोड़ा सा दिल के सुकून मिलता है। तो सही जो माँ को जो मंगू जो पागल थी बेचारी, इसको थोड़ा सा दिल का सुकून मिला कि एगो पागल तो हो गए ना। अब बेचारी कुसुम थोड़ा सा थी रईस घर के, तो पागल कुछ ऐसा पागल हो गई कि इसको बांध के रखे पड़ा। तब मंगू की माँ कहती है कि एक मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, जो इसको ऐसा ही रखते हैं, और एक देखो कुसुम को जिसको बांध के रखे पड़ रहा। यही में था ना। अब जो थोड़ा सा रईस घर की थी कुसुम, अब इसको था तुरंत इसके मम्मी पापा लेकर कहाँ चल गए शहर के अस्पताल में, ठीक है ना। कहाँ ले चल गए? शहर के अस्पताल में। अब कुसुम का वहाँ इलाज हुआ तो कुछ दिन के बाद पता चला कि कुसुम जो है अब पहले से थोड़ा बेहतर हो गई है, अपने से उठ जाती है, थोड़ा सा पागलपन थोड़ा सा कम गया है, ठीक है। तो अब एक मंथ और बीता, तो एक मंथ के बाद पता लगा कि कुसुम अब पूरा तरह से ठीक हो गया है और कुसुम अब घर में अपना गाँव में अपनाने वाली है। तो सही बात पता लगा गांव वालों को कि कुसुम ठीक हो गई, कुसुम घर आएगी। तो गांव के इतना लोग था, सब किसके ऊपर पहुंच गया? मंगू के माँ के पास। सब पहुंचे मंगू के माँ के पास और कह रहा, सलाह दे रहा था कहती कि माँ जी देखिए कुसुम पागल हुई थी, कुसुम ठीक हो गई, अब भी अपनी बेटी मंगू भी ठीक हो सकती है। ये सब सलाह कौन दे रहे थे? गांव वाला के जो आसपास का था ना, वही सब सलाह दे रहे थे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में तबियत खराब है और बगल वाला में तबियत खराब है, ठीक हो गई डॉक्टर वहीं, तो क्या सलाह देगा कि जो जाके डॉक्टर ने बोला और जाके वहां जाके दिखाई, अच्छा डॉक्टर ठीक कर था। तो वही सब सलाह दे रही थी। किसको दे रही थी? मंगू की माँ को। कौन? बगल के आसपास के कि कुसुम भी ठीक हो गई है, मंगू भी ठीक हो सकती है। लेकिन माँ का दिल मानने वाला नहीं था। माँ एक जिद मान ली थी, जो कह रही थी कि मैं कभी भी अपनी
बेटी को गौशाला में नहीं डाल सकती हूँ। गौशाला अर्थात काची, गौशाला अर्थात अस्पताल में कभी नहीं डाल सकती हूँ। कौन उसका टट्टी पेशाब कराएगा, कौन उसको हाथ पकड़ के ले जाकर उसको बाथरूम कराएगा? कोई कराने वाला है अस्पताल में, गौशाला में? कोई नहीं है। यही सब सोच के मंगू की माँ अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, लेकिन आसपास के कुछ बहुत प्रेशर किए तो एक दिन मंगू की माँ को नहीं ढोला और वो सोच रहे थे काची, वो सोच रहे थे कि अब हम बुलाते हैं कुसुम को। जो कुसुम पागल हुई थी ना, उसको अपने घर को बुलाई और कुसुम से पूछ रही थी कि बताओ बेटी, क्या अस्पताल में सारी सुविधा मिलती है? तो कुसुम कहती है हाँ माँ जी सारी सुविधा है। वो अगर नर्सों को मार दीजिएगा ना तो आपको नर्सों प्यार करेगी, चाय बिस्कुट देगी, मतलब कि आपको वहाँ कुछ नहीं बोलेगा, आप कुछ कर लीजिए, आपको वहाँ सबसे प्यार से बात करेगा। डॉक्टर भी प्यार से बात करेगी। अब जो था मंगू की माँ को पूरा के पूरा नैया डोल गया और ये अब अपने बड़े बेटे के पास कॉल लगाई और कही कि बेटा आओ, मैं मंगू को अस्पताल ले जाना चाहती हूँ। अब इसका बड़का बेटवा चाहता था यही कि माँ जी के साउंड करके मंगू को अस्पताल में भेज दे। अब जो उसका बड़ा बेटा था वो फटाक से शहर से कहाँ आ गया, अपने गांव में माँ के पास आ गया। अब माँ के पास आके वे अपने एक दिन मतलब कि उसको जाके थोड़ा सा याद किया था, जैसे कि होता ना गांव में एक होता है सरकारी अस्पताल, उससे आपको का बनाना पड़ेगा कागज कि हमको यहाँ से रेफर कर दीजिए, हमको जाना अस्पताल जाना है। तो वही पहले शुरू दिन आया और दूसरा दिन जाकर वो कागज बनवा लिया वहाँ, और कागज बना दूसरा दिन वो था यहाँ अपने गाँव से बैलगाड़ी पकड़ा और बैलगाड़ी पकड़ के कहाँ चल गया, स्टेशन पर चल गया। तो पूछेगा एग्जाम में आएगा कि शहर जो मतलब था मंगू के साथ इलाज कराने के लिए कौन कौन गया था, तो आपको जवाब देना है कौन कौन। 3 गो। पहला कौन थी, पहला तो मंगू की तो पागल थी, तो गले की थी, फिर कौन गई थी, माँ गई थी और साथ में एक बड़ा बेटा भी गया था मंगू के साथ। तो टोटल क्या हो गया, 3 गो। ये आपको जवाब देना है आएगा एग्जाम में तब, ठीक है। अब यहाँ से कहानी कुछ बढ़ता आगे से, तो कहा गया यहाँ से स्टेशन पे गया तो वहाँ रेल पकड़ के बैठ गए लोग, तो तीनों थी बैठ गए थे रेल में। ज्योतिष बाबा, तांत्रिक बाबा मिले तो देखे लड़की मंगू को देखी तो पागल थे, तो बोलते हैं ज्योतिष बाबा क्या मंगू ये मतलब क्या ये लड़की पागल है? तो उसका भाई जो होता हाँ लड़की पागल है। तो उसको कहाँ ले जा रहे हैं आप? तो उसका भाई कहता है मैं इसको अस्पताल लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अस्पताल ले जा रहा है, क्या इसकी माँ, ज्योतिष बाबा बोलता है क्या इसकी माँ मर गई? तो कहे नहीं इसकी माँ देखिए यही इसकी माँ है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कहते हैं ज्योतिष बाबा कहते हैं कि मेरे गांव की एक बूढ़ी औरत वो भी पागल थी, उसको भी अस्पताल डलवाया गया और वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो इसी को मतलब कि ठीक नहीं हुई है तो आप अस्पताल नहीं डलवाए, वहाँ सुविधा अच्छा नहीं होता है। आप जो था मंगू के माँ के फिर वहाँ नहीं डर लगा, कहा कि आप ट्रेन बैठ गए हैं, आप ट्रेन पर से कैसे उतरे? इतना दिन के बाद तो बेटा विवाद खत्म हुआ है कि बेटा मान गया है कि चल मार लेके चले थे हम वहाँ मंगू के ले जाए कि वहाँ अस्पताल डलवा दिया। अब ऐसे तो मान गया था ये। तो मंगू की माँ सोच रही थी कि हम नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेन पे था, ट्रेन तो टोटो है नहीं कि रुक जाएगा, अचानक रुक जाएगा। तो यहाँ तो सोची मंगू की माँ कि अब जो होगा से अस्पताल में होगा। तो वहां से ट्रेन रेल पकड़ के कहाँ चल गई कहाँ, अस्पताल, ठीक है। अस्पताल गई तो जिसाइन जगह गई अस्पताल में, तो अस्पताल में गई तो डॉक्टर लोग थे वहां पर। तो डॉक्टर लोग थे तो अस्पताल में लगा था, बैठे लोग बेंच लगा था तो बेंच बैठी फटाक से वहाँ डॉक्टर पर टीम हुआ, मंगू चेकअप कर रहे हैं कि मंगू पागल है कि नहीं पागल है, ठीक है ना। तो उसका चेकअप हुआ। तो अब चेकअप होकर उसको था बारीक था कि अब उसको अस्पताल में भर्ती करवाना था, मतलब कि माँ को अपनी बेटी को वहां सौंप कर जाना था। तो उस समय था माँ बहुत रो रही थी। वो रो रही थी इसलिए कि मैं बचपन से मैं मंगू को टट्टी पेशाब किया हूँ, उसको पैंट चेंज किया हूँ, अपने हाथ से खाना खिलाया हूँ। अब अस्पताल में इसको पता नहीं कौन क्या कैसा करेगा नहीं करेगा, अब इसको कौन करेगा इस पागल लड़की को, ठीक है ना। तो यही सोच के मंगू की माँ बहुत रो रही थी। आखिर माँ तो माँ होती है दोस्त, ठीक है ना। तो बहुत सोच रही थी। तो अब वहां से उसकी तो मतलब कि वहां छोड़ के उसको जाना था, ठीक है। तो देखिए एक थी पागल लेडीज थी, ठीक है ना। तो पागल लेडीज को एक बार खुशवा के अपने पति को बोल रही थी कि देखिए हमको यहाँ हमको मारती है ये, ठीक ना, हमको मारती है, नर्सवा हमको मारती है। तो मंगू की माँ को लगा कि ये सही बात लगता है, इसको मारता ना बोल रही है। तब उसके बेटा बोला कि नहीं
वो ऐसा ही बोल रही है माँ, वो देख रहे पागल है वो, कहाँ पागल तो है ही है। तो फिर अब उसको देना था मांगू को, डॉक्टर लोग था ना अपने रूम में ले जाता, मतलब जहाँ उसको इलाज होता वहां ले जाता मांगू को, ठीक है। तो खिड़की से देखी बाहर, तो देखिए कुछ लोग कुछ पागल लोग जो थे वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो मांगू की माँ सोचती है कि कहीं ना इन लोग मेरी बेटी मांगू को ही मारे, तो इस सोच के और मांगू की मार हो रही थी। अब वहां से मतलब कि डॉक्टर लोग मांगू को लेके चल गए कहाँ, अब जहाँ पर उसको इलाज होता। अब वहां से माँ जो थी, माँ और उसका बेटा आप जाकर ट्रेन पकड़ लिया, और ट्रेन पकड़ के घर पे आ गया। तो घर पे खाना बनाई थी, खाना बना था। तो खाना बना दो, खाना मतलब कि वो लोग खाया नहीं, और जाके दोनों माँ बेटे अपना अलग अलग कमरे में जाकर सो गए। मंगू की माँ रात भर यही सोच रही थी, सोच के रो रही थी कि मेरी बेटी को कौन गीला बिछावन बदलेगा, कौन खाना खिलाएगा, कौन उसका टट्टी पेशाब जाकर खिलाएगा, कौन साथ में सोएगा। मतलब रात भर वो सोच के यही रो रही थी, ठीक है ना। अब उसका बेटा वहां से आया अगला रूम में से, और बेटा आकर माँ का हाथ पकड़ के बोलता है कि माँ तुम रो मत, तुम टेंशन मत लो माँ, अगर तुम मर भी जाएगी ना माँ, तो मेरा जो घर के आपका जो बहू है वो अगर मंगू को सेवा नहीं करेगी तो टेंशन तुम मत लो माँ, मैं उसका टट्टी पेशाब साफ करूंगा, उसका गीला बिछावन मैं साफ करूंगा माँ, तुम उसका टेंशन नहीं लो। अब आकर तुम चुप होकर माँ जाके सो जाओ। यहाँ पर सबसे अच्छा भूमिका कौन निभाया है, यहाँ पर सबसे अच्छा भूमिका कौन निभाया है, तो मंगू का भाई मतलब माँ का जो बड़ा बेटा है, सबसे अच्छा भूमिका यहाँ पर ही निभाया है। अब माँ जो है जाकर सो जाती है, और सोने के बाद सब सुबह होता है, तो सुबह सब देखते हैं लोग कि वो चिल्ला रही है कि मेरी मंगू को बचाओ, मेरी बेटी मंगू को लाओ, मेरी बेटी मंगू को बचाओ। और जब सब देखता है, सब सोचता है, सब आस पास लोग देखता है, तो उस समय माँ भी पागल हो गई थी। सोच रही दोस्तों, एक माँ अपनी बेटी के खातिर सोच खाली टेंशन से वो पागल हो गई। आखिर माँ होती है दोस्त। तो आपको कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कल शिक्षक दिवस दोस्तों, तो मिलते हैं कल।